प्रयागराज के माघ मेले में इस वक्त हम मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में और वो हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार अभी भी वो वहाँ पर उसी स्थान पर मौजूद हैं। महाराज जी, ये बताएं कि आज लगातार तमाम कई दिन बीत गए हैं, क्या कोई आपसे बात करने या इस तरह की कोई खबर है? कोई नहीं, कोई बात करने भी नहीं आया और कोई खबर भी नहीं। महाराज जी, जो घटना हुई थी कल को लेकर के, कल रात में जो घटना हुई उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पहले से ही जैसा का लोगों ने बताया था कि कुछ ऐसा विचार चल रहा है कि आपके पास कुछ कोलाहल उत्पन्न करके पुलिसिया कार्रवाई करने का प्रशासन का विचार है, इसीलिए सीसीटीवी वगैरह इन लोगों ने लगाया था और शाम को वो घटना घटी गई। क्या लगता है आपको, क्या शक है, क्या आशंका है उस घटना को लेकर? नहीं, ठीक है, प्रशासन तो बलवान होता ही है, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, तो जो चाहे वो कर सकता है। हम लोग तो शांति से बैठे हुए हैं। महाराज जी, कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? पूर्णिमा तक आप रुकते हैं आमतौर पर, अमावस्या से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा भी अब निकट है, 4-5 दिन बाकी। अब देखिए, हम तो बैठे हैं, अभी हमने जाने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, तो अभी बैठे हैं। जब निर्धारित करेंगे आप लोगों को बताएंगे, आपसे बात करके जाएंगे अगर जाना होगा तो। सीसीटीवी वगैरह भी कल लगाया है, तो किस तरह की चीज़? इसीलिए लगाया क्योंकि ये सूचना आ रही थी कि कुछ कोलाहल करने वाले हैं लोगों के बीच में जनता बना करके कुछ लोगों को भेजेंगे और फिर वातावरण अशांत करेंगे। तो हमारे शिष्यों ने कहा कि हम सीसीटीवी लगाना चाहते हैं, तो हमने हाँ कहा कि क्या दिक्कत है, लगा दो, अच्छा ही है। लोग लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, इसके अलावा जो आम श्रद्धालु हैं और तमाम संत हैं वो भी मिलने को आ रहे हैं। तो जो संत हैं, संतों के बीच भी जो एक तरह से कह सकते हैं दो अलग अलग धड़ों में बटे लोग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग विचार उनका सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि एक संत वो हैं जिनका विचार अपनी परंपरा से और अपने देवता से जुड़ा हुआ है, और दूसरे लोग वो हैं जिनका विचार नेताओं से जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि दो तरह की बात निकल के आएगी। कल से लगातार ये चर्चा भी है कि सरकार के कोई बड़े मंत्री आपसे मिलना के लिए आने वाले हैं। हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं, कोई आ रहे हो तो हम जानते नहीं, आएंगे तो पता चल ही जाएगा। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। कब तक ऐसे आप यहाँ पर रहेंगे आखिर कब? अरे हम बैठे हैं, धीरज है हमारे अंदर। हमने कहा है ना, आपसे पहले भी बताया है कि हम बैठे हैं और माघ मेला पूरा हो जाएगा, फिर से माघ मेला शुरू होगा, फिर बैठेंगे। ऐसी क्या बात है? ये कोई छोटा मामला थोड़े किया है इन लोगों ने। जो किया है वो काला इतिहास बनाया है, उस इतिहास को फिर से सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी नज़ीर बन जाएगी, वो परंपरा को क्षति पहुंचाएगी। इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। हमको तो इस कलंकित इतिहास को फिर से सुखमय बनाना ही होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मेला प्रशासन का महाराज जी के बीच का मामला था और महाराज जी का जो टेक है वो आज भी क्या वही बना हुआ है जो पहले दिन था, कि आपको लोग आए स्नान कराने ले जाएं, उतने में आप जो है मान जाएं। अरे भाई, हमारी वही टेक थी, ससम्मान संगम स्नान। इससे ज़्यादा हमारी क्या टेक थी? पहले दिन से हमने वही कहा है। उसी को कराने के लिए राजी नहीं है और उसके बिना हमारा पीछे होना नहीं है। हमारी तो अपनी टेक है, हमने शुरू दिन बता दिया था। हमने कोई अपनी भाषा में, अपनी वाणी में, अपने विचार में बदलाव तो किया नहीं है। हाँ, हमारे साथ महाराज जी थे जो कह रहे थे कि उनकी आज भी वही टेक है जो पहले दिन थी और उनको मेला प्रशासन आकर के सम्मान के साथ ले जाके स्नान कराएगा तो वो मान जाएंगे। हालांकि लगातार यहाँ पे अब तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें भी हैं। कभी कोई कह रहा है कि कोई मंत्री मिलने आ रहे हैं, कभी कोई कह रहा है कोई प्रशासन आ रहा है, लेकिन उनका जो धरना है वो लगातार जारी है। अब देखिए तो तमाम लोग उनसे लगातार मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भीड़ भाड़ यहाँ पर है। और कल ही कुछ इसी स्थान पर उपद्रव हुआ था जिसको लेकर के उनकी तरफ से एक तहरीर भी दी गई और सुबह ही कल यहाँ पर 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तो वो लगातार इस तरह की आशंका भी जता रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो लगातार वैसी ही बनी हुई है जैसी मौनी अमावस्या के दिन 18
जनवरी को थी, उसी तरह पहले दिन की तरह आज भी वो यहीं पर मौजूद हैं और लगातार उनका धरना जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।